मजहब के नाम पर ये कैसा खेल रचाया है। इंसानियत को भूलकर बस जाहिलपना दिखाया है। वो मंदिर की बात करें, ये मस्जिद की दुहाई दें, दोनों तरफ ही अंधे हैं जिन्हें खुदा और भगवान दिखाई ना दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई गाजियाबाद के लोनी रोड पर, जहां सलीम अहमद, जो पूर्व नाम था उनका और अब नया नाम है सलीम वास्तिक, 0007 एक्स मुस्लिम, उन पर हमला होता है और 14 वार उन पर किए जाते हैं चाकुओं से, धारदार हथियारों से, और गंभीर अवस्था में उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल भर्ती कराया जाता है। ये झकझोर देने वाला हमला था और अभी इसकी पृष्ठभूमि सामने नहीं आई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि चूंकि 5 साल पहले सलीम अहमद जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे और कन्वर्ट होकर उन्होंने इस्लाम त्याग दिया था और अपना नाम सलीम अहमद से सलीम वास्तिक रख लिया था, और बड़े मुखर होकर वो इस्लाम की और प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं उनकी बुराई करते थे, कुरीतियों पर प्रहार करते थे। इसके चलते कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, जिन्हें ये नागवार गुजरा कि उनके भगवान पर बुरे बोल बोले जा रहे हैं, ईश निंदा की जा रही है, ब्लास्फेमी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वो की जा रही है, उसके बाद ये हमला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी ये कह रही है कि इसमें कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। इसमें 5 लोग नामजद हैं, जिसमें सोनू, अशफाक, शाहरुख, एक भाटी बिल्डर है और एक और कोई है, वो नामजद हुए हैं और पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। क्योंकि मैं एज अ पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा वकालत करता हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलीम अहमद पर हमला या सलीम वास्तिक पर हमला भारत के संविधान पर हमला है। और यहाँ सबसे बड़ी जो विचित्र बात मुझे लग रही है वो है मुस्लिम संगठनों की चुप्पी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुस्लिम संगठन ने अभी, हालांकि हो सकता मैं गलत हूँ, किसी ने मुखालफत करी हो, इसकी निंदा करी हो, लेकिन अभी तक किसी मुस्लिम संगठन का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि सलीम वास्तिक पर किया गया हमला गलत था और ये कट्टरपंथ का नतीजा है। ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसमें एक खुशनुमा पहलू यह है कि हिंदू संगठन बहुत बड़ी संख्या में आगे आए हैं, जिन्होंने ये कहा कि सलीम वास्तिक पर हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात तो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के, उनका भी बयान आया है कि यूपी में आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सलीम वास्तिक के जो हमलावर हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और निकल के आई, यति नरसिंहानंद जो डासना जेल के माफी चाहूँगा, डासना मंदिर के जो पुजारी हैं, वो मुखर हुए कल और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और ये कहा गया कि उन्हें नहीं मिलने जाने दिया जाएगा सलीम वास्तिक जी से। और उसके बाद उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, जो मैं चाहूँगा आप लोग भी सुने। आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा, योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। मैं सलीम भाई को देखने जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूँ, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूँ, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तो मुझे रोक सकता है, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। देखिए, ये लब्बो-लुआब इसका ये है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और तू करके बात कर रहे हैं उन पर। और यति नरसिंहानंद भी हिंदुत्व का फेस माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ तो खैर हिंदू हैं ही, स्वयं ही संत हैं और मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दे देकर इस सीढ़ी पर पहुंचे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है दोस्तों ये देखकर कि मुस्लिम पर हमला होता है, एक्स मुस्लिम, और मुस्लिम संगठन चुप हैं, लेकिन हिंदू संगठन बहुत आगे आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि क्या सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोला जाना ही सब कुछ है? आज यति नरसिंहानंद का इतना प्यार जो उमड़ रहा है सलीम वास्तिक के लिए, जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, मैं मानता हूं और मैं इस चीज को महत्व भी देता हूं कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार है। लेकिन आप ये देखिए, स्वतंत्रता की आड़ में ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूं कि आप आचरण वही करिए, सिर्फ उतनी निंदा करिए जितनी निंदा बर्दाश्त की जा सके। अब जैसे कुप्रथाएं हैं, इस्लाम में भी कुप्रथाएं थी। हमारी बहन जो काशीपुर की थी, बानो जो अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षा भी बनी, उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फेवर आया और आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इसका श्रेय दिया गया।
तो ये कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम की हो चाहे हिंदू धर्म की हो। हिंदू धर्म में भी कुरीतियां रही, सती प्रथा रही, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हटी, दास प्रथा रही, देवदास प्रथा रही, देवदासी प्रथा रही। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का भी 2006 में ही बना था कि बाल विवाह नहीं हो सकता। तो कुप्रथाओं का विरोध करना बिल्कुल जायज है और मैं इसमें अपनी सहमति भी देता हूं। लेकिन आप अगर कुप्रथाओं के विरोध की आड़ में, एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूंगा जो लोगों में बड़े फेमस हैं, ये अगर खुल जाए तो, ये गौरक्षक हैं दक्ष चौधरी, उनके साथ का ये वीडियो है। और इसमें ये मेरे पास नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है इस फोन में, तो माफी चाहूंगा। आप लोग देख सकते हैं सलीम वास्तिक विद दक्ष चौधरी, उसमें आपको वीडियो सामने आ जाएगा जिसमें इस्लाम को और मोहम्मद साहब जो है पैगंबर साहब, उनको खूब उल्टा सीधा बोला जा रहा है। सलीम वास्तिक खुश हो रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए कानून है। अगर जिन लोगों ने उन पर हमला किया है वो कानून का सहारा लेते, रिपोर्ट करते सलीम वास्तिक के खिलाफ, और कानून में जो विधि सम्मत कार्रवाई होती उनके खिलाफ होते। किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं मिलता, स्वयं भगवान भी आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप किसी की जान ले लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी है जो 4 पिलर से बनती है। चौथा पिलर तो खैर नाम मात्र ही है, और बाकी 3 पिलर जो हैं जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उन पर बनती है। तो आप लोगों को उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही सोचता हूं कि जिस यति नरसिंहानंद की अगर बात की जाए, जो इस समय बहुत आग बबूला हो रहे हैं कि सलीम भाई से मिलने में जाऊंगा, आखिर उनका आउटरीच इतना ज्यादा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि सलीम वास्तिक इस्लाम को गालियां देते थे। अगर आप मुसलमान से प्यार करते हैं तो हर मुसलमान से प्यार करें, सिर्फ सलीम वास्तिक से क्यों? सलीम एक्स मुस्लिम से ही क्यों? अगर आज योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मैं सलीम वास्तिक के जो गुनहगार हैं उनको सजा दिलवाऊंगा, यूपी में आतंक की जगह नहीं है, तो ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते थे अपने भाषणों में कि मुस्लिमों की कब्रें खोदकर उनकी महिलाओं को बाहर निकालो और उनका बलात्कार करो। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच किस लिए है? आखिरकार सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम को गाली दे रहा है तो वो आपका पसंदीदा है या वो अच्छा इंसान है इसलिए आपका पसंदीदा, ये आपको समझना पड़ेगा अंतर। सलीम वास्तिक पर हमला वाकई भारतीय व्यवस्था पर हमला है और नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा विरोधी हूं इस चीज का, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच का भी मैं विरोधी हूं। आप इस हादसे को इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अगर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए। तो कट्टरपंथ जो था वो हमें दीपक के मामले में भी देखने को मिला, दीपक कश्यप जो कोटद्वार में थे। और अगर कोई सलीम वास्तिक जैसा व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म का नाम ले रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, बिल्कुल। हम तो कहते हैं सब धर्म बराबर है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई भी दूसरा धर्म नीचा नहीं है। यही सोच इंसान को उच्च बनाती है। और कोटद्वार में भी अगर आपका विरोध था तो उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए था कि वकील अहमद ने अपनी दुकान का नाम सिद्ध बली बाबा के नाम से रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी आस्था का प्रतीक भी अगर दिख रहा था। अगर आप बाबा वाकई मानते हैं कि कोटद्वार में सिद्ध बली जी हैं, एकमात्र बाबा 30 साल से, और दीपक ने आकर अगर उसका विरोध किया तो दीपक का भी समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि वो इंसानियत की बात कर रहा था। या फिर आप सलीम वास्तिक का भी आप समर्थन ना करिए, ये कहिए कि हाँ उसने इस्लाम को गालियां दी, उसको सजा होनी चाहिए। अगर हम अपने भगवान की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, भगवान राम की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, भोले बाबा की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, रुद्रपुर में त्रिशूल चौक बना है वहां पर चप्पल जाना किसी का पहनकर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आखिरकार सलीम वास्तिक को भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों का चयन करना चाहिए था। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि मैं न्यायसंगत नहीं ठहरा रहा उन पर हमले का, मैं धुर विरोधी हूं और मैं चाहता हूं 307 जो भी धारा बीएनएस की हो गई है हत्या के प्रयास में, उसमें मुकदमा चलना चाहिए। जो एआई में, हाँ मुझे नाम याद आ गया, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका एक नेता है असगर अली, उसका नाम भी आया है, तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और पुलिस भी इनकी तुड़ाई करे ऐसे लोगों की, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत कभी दोबारा किसी पर हमला करने की ना हो सके। लेकिन बहुत चीजें हैं दोस्तों, हम बात सनातन की करते हैं, सनातन के बारे में हम बात बहुत करते हैं, लेकिन शायद सनातन के बारे में हम जानते नहीं। सनातन एकमात्र धर्म है जिसका कहा जाता है कि जिसका अंत नहीं है, और सनातन भी बेस्ड है कुछ भावनाओं पर, जिस भावनाओं में सत्य सबसे पहले है, करुणा है उसके बाद अहिंसा और उसके बाद प्रेम है। तो अगर आप सनातन को मानते हैं तो प्रेम का भाव सबसे पहले उत्पन्न करना पड़ेगा। कल्पना करिए कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा को ना देखते, धर्म को ना देखते, सनातन को ना देखते, क्या वो उस धोबी की जबान ना काट देते या उसकी गर्दन ना काट देते जिसने सीता मैया को लेकर उन पर आक्षेप लगाए थे? लेकिन प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और सीता जी का परित्याग करना ज्यादा उचित समझा, बजाय इसके कि उनकी प्रजा में कहीं कुंठा उत्पन्न हो। तो भगवान का आदर्श ऐसे स्थापित किए जाते हैं, भगवान का व्यक्तित्व, भगवान की प्रकृति जो है वो ये होती है। ये नहीं कि हमें जो पसंद है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो हम करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि हिंदू धर्म में एक बड़ी भ्रांति फैल रही है कि हम खतरे में हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म बहुत शक्तिशाली धर्म है और हमारा पंथ इतना मजबूत है कि हमें मुगलों का 200 साल का राज नहीं हिला पाया,
उसके बाद 200 साल का अंग्रेजों का राज हमें नहीं हिला पाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब हिंदू खतरे में है? वो भी जब हम तरक्की कर रहे हैं लगातार। आज हमारी आबादी 100 करोड़ के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सरकार देश में है जो स्वयं को हिंदूवादी सरकार कहती है, और उसके अलावा देश के अनेक राज्यों में वही हिंदूवादी सरकार है। तो ऐसे में खुद को खतरे में समझना, तो मुझे लगता है कि वो कौआ कान ले गया वाली कहानी है। हिंदू धर्म किसी से नहीं डरा। और रही बात सनातन की, तो सनातन के बारे में एक बड़ी पुरानी कथा है, चूंकि मैं बाबा महाकाल गया हुआ हूं, जहां मैंने सुनी थी कि जब यज्ञ में से अग्नि प्रकट हुई तो उसमें भोलेनाथ का स्वरूप आया, ओम का स्वरूप आया। तो उस अग्नि का छोर, ना ऊपर वाला छोर मिल रहा था ना नीचे वाला छोर। तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और वो पाताल की तरफ निकल गए, और भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वो आसमान की ओर निकल गए। कहते हैं युगों तक वो यात्रा चलती रही, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं मिला, और अंत में यही पता लगा कि ये सनातन है, और इसकी उत्पत्ति, इसका कोई छोर नहीं है, इसका अंत नहीं है, और इसकी उत्पत्ति ओम से हुई है, जो हमारे भोलेनाथ का प्रतीक है। और ओम से ही ब्रह्मांड की रचना, तो वैज्ञानिक तक मानते हैं कि ओम का कितना महत्व है। तो मुझे यही लगता है कि सनातन को अपने हिसाब से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप सलीम वास्तिक के जो गुनहगार हैं उनके लिए सजा की अपील करते हैं, उनके लिए इतना आउटरीच दिखाते हैं कि हिंदू संगठन तमाम खड़े हो गए, तो आप फिर दीपक कश्यप के खिलाफ क्यों जाते हैं? तो ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप अपने दिमाग को एक तरफ रखिए कि क्या हम अपने धर्म के प्रशंसक हैं, क्या अपने धर्म की प्रशंसा करने वालों को हम स्नेह करते हैं, या हम उन्हें स्नेह करते हैं जो इस्लाम को गालियां देते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। बहुत महीन सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा। सिर्फ इस्लाम को गाली देने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा। जो अपने धर्म का नहीं हो सका वो आपके धर्म का कभी नहीं हो सकेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। आज से लगभग शायद 5 साल पहले एक वसीम रिजवी नाम के व्यक्ति ने 2021 में इन्हीं डासना मंदिर के जो पुजारी हैं यति नरसिंहानंद जी के सानिध्य में हिंदू धर्म ग्रहण किया था, और उनका नया नाम शायद हुआ था जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, और अब उन्होंने रिसेंटली बदल के जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर कर लिया है। तो वो कहते थे पहले मैं ब्राह्मण बना था, अब मैं ठाकुर बन गया हूं। तो उन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। हिंदू धर्म आपको चूजी होने का अधिकार नहीं देता। आपको ये नहीं कहता कि आज आपको ब्राह्मण वर्ग पसंद आ रहा है तो कल आप ठाकुर हो जाएं, कल आप शूद्र हो जाएं। जो मनुस्मृति जिस हिसाब से वर्णों में विभाजित करती है हमारे धर्म को, तो वह अलाउ नहीं करता। और लेकिन वही वसीम रिजवी आंखों के तारे बन गए सबके। लेकिन कल्पना करिए आज जगत गुरु शंकरानंद के खिलाफ, जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ एक बलात्कार तक की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास होता, तो हम इतने सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा स्थान रखते थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों है आखिर ऐसा? अगर कोई हमारी सोच के अनुरूप ना चले तो हमें ठीक नहीं लगेगा। ये सोच गलत है। अगर धर्म को आपने मानना है तो धर्म का पालन पूरे तरीके से करना पड़ेगा। सत्य, करुणा, अहिंसा और प्रेम, ये धर्म का मूल है। धर्म का यही मूल आधार है, और इसी मूल आधार पर चलकर आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग कहते हैं आज से 50 साल बाद ये हो जाएगा, आज से 60 साल बाद ये हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे 1-2 लाइनें याद आती हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर का मतलब इंसान, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान जिंदगी भर का और पल की खबर नहीं। दोस्तों, हर पल में क्या होने वाला ये सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर को पता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम लोगों को धर्म की रक्षा करने का बेड़ा नहीं उठाना चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए तो भगवान स्वयं बैठे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म पर तो जब भी बात आएगी स्वयं भगवान अवतार ले लेंगे। हमें धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ धर्म का पालन करना है। और धर्म का पालन ये कहता है कि सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम की राह पर चला जाए। तो सलीम वास्तिक की अगर जहां तक बात है, तो सलीम वास्तिक के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। वो शीघ्र अतिशीघ्र मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ हों और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया जाना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह, याद होगा आप लोगों को 1856 में हटाया गया था। विधवा के पुनर्विवाह को गलत माना जाता था, लेकिन आज विधवा के पुनर्विवाह को मंजूरी मिली है। तो हिंदू धर्म में भी कमियां रही हैं, कुरीतियां रही हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, देवदासी प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, बहुत प्रथाएं ऐसी। और ये जो सलीम वास्तिक है, इनके बारे में बताऊं, ये अंबाला में पहले 3 साल तक जो इनके होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वैसे ये मजार के किसी के केयरटेकर थे। और 3 साल बाद अचानक इन्होंने बदला अपना धर्म, और उसके बाद इनके फॉलोअर्स बढ़ गए। और आजकल ये रील्स ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है लोगों का। इनके 3.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हो गए।
और उसके बाद ये मुखर होकर इस्लाम के खिलाफ और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने लगे, जो मुझे लगता है गलत है। अगर हमारे भी धर्म में कोई श्री राम, भोलेनाथ, हनुमान जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे भी बीते दिनों किसी सागर नाम के व्यक्ति ने रुद्रपुर में किया था, तो उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तो अपने धर्म की खिलाफत नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए आप मत उठिए। आप धर्म की रक्षा करने वाले होते कौन है? 2 पल की जिंदगी, भगवान के हाथ में, वो भी एक एक श्वास उसकी दी हुई है। आप धर्म का पालन करिए, मेरा यही मानना है। और हमें सेलेक्टिव आउटरीच नहीं रखना चाहिए, सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं रखना चाहिए। सऊदी अरब में अगर मंदिर बनता है और भव्य मंदिर बनता है मोदी जी के आग्रह पर, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। अगर यही बात हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, अगर मान लीजिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोदी जी से ये कहते हैं कि एक बड़ी मस्जिद बनवा दीजिए, तो क्या आप लोग उसे बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? इसका जवाब आप लोगों ने स्वयं सोचना है। किसी मस्जिद या मंदिर के बनने से ना धर्म का प्रसार होता है, ना धर्म का नाश होता है, ना धर्म विजयी होता है। धर्म विजयी होता है अपने अंदर बसाने से। आप अगर अपने अंदर धर्म बसाते हैं, तब आप विजयी हो सकते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो। और हिंदुत्व तो वैसे भी एक विचारधारा है, और मैं बड़ा खुश होता हूं इसे जीकर। हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है क्योंकि प्रभु श्री राम से, भोलेनाथ से, भोले जो स्वयं में ही भोले हैं, जो कुछ भी दे देते हैं दुनिया को, वो भोलेनाथ क्या सिखाते हैं? प्रेम सिखाते हैं। और त्रिनेत्र भी वो खोलते हैं, लेकिन त्रिनेत्र खोलने का अधिकार सिर्फ उनका है, क्योंकि सृष्टि के संहारक वही, सृष्टि के पालनहार विष्णु, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और संहारक भोलेनाथ। तो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र को उनके पास रहने दीजिए, अतिक्रमण मत करिए। गला काटना नहीं दीपक यादव जी, बिल्कुल नहीं। गला काटना ऐसी घटना है कि इन लोगों को मैंने पहले कहा, अगर आपने सुना हो तो, कि इनकी तुड़ाई होनी चाहिए, ऐसी तुड़ाई, और 307 से पहले, इनको जेल भेजे जाने से पहले इनके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। ऐसी तुड़ाई हो कि इनके फरिश्ते भी भूल जाएं किसी पर हमला करना। चांद जैदी लिख रहे हैं, सलीम का कोई वीडियो लिंक भेजो भैया। अगर मैं चांद जैदी भेजूंगा आपको, अगर मेरे पास आपका नंबर होगा तो मैं व्हाट्सएप करूंगा। अरमान जी कैसे हैं? आकाश जी मैं अच्छा हूं सर। अमित अरोड़ा लिख रहा है, इंसान आज की डेट में भगवान से अपने आप को ऊपर समझने लगा। प्रभु ने सृष्टि रची है, वह सब जानते हैं, उनकी जांच के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं, मैं अगर ये जो बोल रहा हूं आपके सामने, ये भी विधि के विधान में पहले से लिखा हुआ था। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप मान कर चलिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मेरे भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई है, तो अगर भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई है तो ये पेड़ पौधे, जमीन आसमान, नदियां, शहर जिसे डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भोले के बनाए हुए हैं। तो अगर सब भोले के बनाए हैं तो भेद किस बात का? सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दुनिया जो है ना दोस्तों, वो प्रेम से चलती है, नफरत से सिर्फ राजनीतिक दुकानें चलती हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जो हिंदू धर्म 200 साल मुगलों के राज में खतरे में नहीं आया, 200 साल अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं आया, वो हिंदू धर्म 12 साल से खतरे में क्यों है? कभी आप सोचिए इस चीज को। कोई खतरे में नहीं है, किसी की औकात नहीं है हिंदू धर्म को हाथ लगा ले, हिंदू धर्म को विनाश की ओर ले जाए, किसी की औकात नहीं है। जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो हमारे पर तो स्वामी राम बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, माता बैठी, हमें किसकी घबराहट, हमें किससे डरना? तो ये मन की वो चीजें निकालिए, असुरक्षा की भावना। कौआ आया कान ले गया, भेड़िया आया भेड़िया आया, कोई भेड़िया नहीं आया, आंखें खोल कर देख लो। कालरा अशोक, एक बार कुरान भी पढ़ लो। आपने पढ़ी है क्या अशोक जी? बता दीजिए, पढ़ी है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मुझे कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है यार, मैं हिंदू हूं, और जिस दिन मन करेगा मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है। ये योगा अपना अलग से समझाइएगा, मुझे मत समझाइए यहां पर योगा अपना। और अगर ज्यादा मूड है तो मेरे से बहस पर आमंत्रित हैं आप। बेकार के व्यंग करने आ जाते हैं। आदमी बात क्या कर रहा, आप अपनी नफरतें नहीं खत्म कर सकते। एक्चुअली सच्चाई तो ये है। तो मैं क्या बोलूं, आप तो उंगली उठाने वाले बोले गए शुक शंबुक के वध पर, आप श्री राम पर उंगली उठा सकते हैं। पता है शुक शंबुक का वध क्यों किया था श्री राम ने? नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूं। उस दौर में शूद्रों का यज्ञ करना गलत माना जाता था, तो ऐसे में विश्वामित्र महाराज ने प्रभु श्री राम से कहा कि शुक शंबुक ने यज्ञ किया, इन्हें मृत्यु दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। प्रभु श्री राम जीवन भर अपने उस निर्णय के लिए कुपित रहे, लेकिन गुरु की आज्ञा थी इसलिए उन्होंने माना। तो आज भी राम की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन अगर मानव के रूप में आप राम की मर्यादा देखें तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ सही किया। सीता की अग्नि परीक्षा भी सही ली, सीता माता की, सीता जी को जंगल भी सही भेजा, और शुक शंबुक का वध भी सही था, क्योंकि एक मर्यादा पुरुष के रूप में उनकी स्थिति देखिए, भगवान के रूप में नहीं। अगर वो भगवान के रूप में होते तो वहीं अपनी ताकत से उन्हें जीवन दे देते उसी समय। तो आप लोग नहीं समझना चाहते चीजें तो अलग विषय है, मेरी अपनी सोच है और मैं अपनी सोच पर कायम रहूंगा। मेरा ये मानना है
कि इस्लामिक कट्टरपंथ हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे सिख कट्टरपंथ हो, चाहे चर्च का कट्टरपंथ हो, ये सब बंद होना चाहिए। कट्टरपंथ के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य, करुणा, प्रेम और अहिंसा से ही समाज आगे बढ़ सकता है। बड़े बड़े विश्व युद्ध हो गए, बाद में टेबल टॉक्स होती हैं, देश के देश बर्बाद हो जाते हैं, फिर दोबारा उठने में, खड़े होने में उन्हें समय लग जाता है। कालरा जी, मुझे अपना वहम नहीं निकालना। आपने पढ़ रखी है तो आप व्याख्यान दे दीजिएगा, बहुत अच्छा देते हैं आप व्याख्यान, मैं सुन लूंगा उसे। जो आप गुरु के रूप में बताएंगे कि कुरान में क्या क्या लिखा है, उसे मैं पढ़ लूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने की। मैं अपनी ये देखिए, ये श्रीमद् भगवत पढ़ के इन्हीं खुश हूं मैं। ये मेरी टेबल पे पास ही रहते हैं। ये सप्तदश, इस समय 17वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, इससे पहले 16वां पढ़ चुका हूँ और याद भी करता हूँ। तो आप मुझे कृपया ज्ञान ना दें, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जो नफरत से भरा हुआ है। और नफरत अपने बच्चों को सिखाइए, यहाँ मत सिखाइए किसी को। अपने बच्चों को कहिए कि जाके फलानी जगह जाके लड़ लो, वो सब अपने बच्चों को सिखाओ, किसी और को मत सिखाओ। दूसरों के बच्चों को मत सिखाया करो। दुनिया प्रेम से चलेगी, फिर से कह रहा हूँ। और ब्लास्फेमी, शरीयत के कानून लागू करवाना चाहते हैं आप क्या? शरीयत का कानून देखा है ना कैसे सऊदी के देशों में चलता है, गल्फ कंट्रीज में क्या होता है वहां पर? शरीयत का कानून। यहाँ संविधान से चलेगा ये देश, और संविधान कहता है कि सलीम वास्तिक के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। कामिल अंसारी, शुक्रिया साहब। अरे गूगल क्यों करते हो यार? किताबें लिखी हैं कालरा जी, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं यार। ऐसे वाहियात कमेंट्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है भाई। गूगल कर लो, गूगल सब कुछ हो गया। गूगल से पहले क्या था? वेद पढ़ो ना। महर्षि वेदव्यास पता है आपको कौन थे? भूपेंद्र सिंह बॉबी लिख रहे हैं अपना शहर किस रास्ते पर जा रहा है। भैया शहर किस रास्ते पर भी जाए, हमारा शहर के सिटीजन होने के नाते, ये रुद्रपुर हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी माँ है, तो इसको हमें ठीक करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं कि अगर भगत सिंह जैसे शहीद ना होते, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल अगर ना होते, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपको जो हमारे लोगों की मानसिकता खराब हो रही है, उसको सुधार करने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं फिर से वही कहता हूं कि सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का सम्मान सबसे ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें धर्म का पालन करना चाहिए। हम धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं बने। धर्म की रक्षा करने के लिए तो परमपिता परमेश्वर स्वयं बैठा है, और वो अवतार ले लेगा अपने आप से। वो किसी रूप में भी आ जाएगा, वो किसी रूप में आएगा, धर्म की रक्षा अपने आप कर लेगा। धर्म हमें मार्ग दिखाता है, सन्मार्ग। सनातन क्या है? सनातन ये कहता है क्रूरता करो, गुस्सा करो, लड़ाई करो, कभी नहीं कहता सनातन। जिसने सनातन पढ़ा है वो कभी ये नहीं करेगा। और जिसने इस्लाम की भी अगर कुछ चीजें पढ़ी हैं तो वो भी कभी नहीं लड़ेगा। कुरान में कुछ गलत नहीं है, परसेप्शन आपका क्या है। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं, छोटी सी बिल्कुल, जिससे आपको समझ आ जाएगा। एक बार एक निराश कवि किसी मिठाई की दुकान पर गया, और उसने देखा कि एक कौवा वहां पे बार बार चोंच मार रहा था दही पर। तो हलवाई ने उसको पत्थर मारा कौवे को, कौवा मर गया। तो उस कवि ने अपने कागज पे लिखा, काग दही पर जान गंवायो। काग मतलब कागज, दही पर जान गंवायो। थोड़ी देर में वहां एक आया, कोई अधिकारी था, पटवारी जैसा, उसको सस्पेंड कर दिया था। कागजों में उसने हेरफेर किया था। वो बैठ के चाय पीने लगा, वो कागज वहीं पड़ा था। उसने पढ़ा, कागद ही पर जान गंवायो। कागद यानी कागज, ही पर जान गंवायो यानी कागज की वजह से जान चली गई। थोड़ी देर में वहां एक जिल्टेड लवर आता है, कोई ऐसा प्रेमी जिसको धोखा मिला होता है। तो वो उसे पढ़ता है, का गदही पर जान गंवायो, मतलब का गदही पर, किसी गधी पर आपने जान गंवा दी। तो ये परसेप्शन का खेल है सारा, कि आप किसी चीज को परसीव कैसे करते हैं। धर्म का परसेप्शन, इंटेंशन हमेशा एक होता है। धर्म का उद्देश्य, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आप बाइबल को ले लीजिए, आप गुरबाणी को ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ले लीजिए, आप गीता ले लीजिए, सबके मूल में प्रेम है, अहिंसा है। हिंसा का मार्ग जरूर अख्तियार किया गया गीता में, हमने देखा है, लेकिन सबके मूल में प्रेम ही है। तो मूल हम कैसे लेते हैं, उस मूल को हम परसीव कैसे करते हैं, ये परसेप्शन सबसे बड़ी चीज है। तो आप परसीव सही ढंग से करिए, उस कवि की तरह नहीं जिससे लिखा काग दही पर जान गवायो। किसी ने पढ़ा कागद ही पर जान गवायो, और किसी ने पढ़ा कागद ही पर जान गवायो। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे लेते कैसे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि सलीम वास्तिक के गुनहगारों के लिए आवाज उठाइए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और यूपी पुलिस से मैं आह्वान करता हूं कि उनके हाथ पैर तोड़ दे, उन लोगों के प्रति जो ऐसे नफरत रखते हैं और चाकू उठाकर किसी पर 14 वार कर देते हैं। कहां से आती है इतनी ब्रुटैलिटी, कहां से आती है इतनी पाशविकता? इस पाशविकता को खत्म होना बड़ा जरूरी है। और धर्म की रक्षा करने गए थे वो सलीम वास्तिक को मारने के लिए। धर्म की रक्षा अगर ऐसा निकल के आता है, शर्म आनी चाहिए।
उन हत्यारों को या उन हत्या की कोशिश करने वालों को। तुम धर्म की रक्षा क्या करोगे? धर्म की रक्षा करने के लिए परमपिता स्वयं बैठा हुआ है। और दोस्तों, फिर से कि सेलेक्टिव आउटरीच इस समाज के लिए घातक है। सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सलीम वास्तविक सही है, तो अगर सलीम वास्तविक सही है तो दीपक भी सही है। हमारा जो आउटरीच है वो ये नहीं होना चाहिए कि इस्लाम को कौन गालियां देता, नहीं, ये गलत है। हमारे धर्म का सम्मान करता, हमारे धर्म से अगर कोई सीखना चाहता तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। अभी परसों ही गाजियाबाद में कोई पिंकी चौधरी हैं, उनके हिंदू रक्षक दल के, उन्होंने लिख दिया कि मुसलमान इस रोड पर ना चले। तो वो मुझे बताएं कि वसीम रिजवी जो अब कन्वर्ट हुए, या सलीम वास्तविक जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, या बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं, क्या वो भी उस सड़क पर नहीं चलेंगे? और या तो फिर आप सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सीधा कह दे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे और कह दे मुसलमानों का यहां कोई अधिकार नहीं है, ना वोटिंग का अधिकार दे उन्हें, ना किसी चीज का अधिकार दे। या तो इतने शक्तिशाली बने ना। फिर सऊदी अरब भी जाना है, गल्फ कंट्रीज भी जाना है, ईरान से तेल भी लेना है, अमेरिका से भी संबंध बनाने हैं, तो वो सब भी है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं और आप लोगों को सब समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म अक्षुण्ण है। इसे कोई ना समाप्त पहले कर पाया, ना हम कभी खतरे में थे, ना हम कभी खतरे में होंगे। किसी की औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को खतरे में ले आए। यह सिर्फ कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया वाली चीज आपके दिमाग में भरी जा रही है, क्योंकि मैं फिर से एक बात बता दूं कि दुनिया प्रेम से ही चलेगी, नफरत से सिर्फ राजनीति की दुकानें चलती हैं। तो आपसे विदा लेता हूं, बहुत बोल लिया। और अशोक जी, लास्ट में आपसे कह रहा हूं यार, थोड़ा गुस्से में बोल गया हूं तो छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। थोड़ा मैं भी क्रोधित हो जाता हूं नफरत से, क्योंकि नफरत से मैं नफरत करता हूं, तो नफरत भरी बातें मुझे कष्ट पहुंचाती हैं। तो इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से आपको मैंने यहां बोला भी, और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं आपसे। आप बड़े भाई हैं, आपका सम्मान है। वो थोड़ा मैं उत्तेजना में आ गया था कि नफरत मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे क्षमा करिएगा। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि सुरेंद्र शर्मा क्या लिख रहे हैं, आकाश भैया नमस्कार, रात में पिछले 6 महीने से ज्यादा टेम्पो आने वाले थे। ठीक है सर, देखेंगे इसे। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए टूटे पे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ ना पड़े समाज में तो अच्छा है, क्योंकि विकसित समाज हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर चलता है। दीवार में अगर एक ईंट भी कम हो जाए, बीच में से एक ईंट निकाल दीजिएगा दीवार में से, दीवार में छेद हो जाता है, फिर वो दीवार नहीं रहती। तो सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। कोई किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो कानून है, पुलिस है, शिकायत करिए। जिस किसी से भी आपको आपत्ति है, शिकायत करिए उसकी। कानून में हर एक के लिए प्रावधान है, अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और फिर से कि सलीम वास्तविक से भी मैं कहूं, कुरीतियों के खिलाफ आप ठीक होकर आइए सलीम जी, जल्दी, और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए, जरूर उठाइए, लेकिन ईश निंदा से बचिए। ईश निंदा कोई भी हो, चाहे वो 20 करोड़ मुसलमान हो, 2.5 करोड़ सिख हो, या 100 करोड़ हिंदू हो, या 1-1.5% क्रिश्चियन और बाकी जैनिज्म बौद्धिज्म वाले लोग हों, वो भी अपने भगवान की बुराई देखो कोई नहीं पसंद करता, कोई पसंद नहीं करता। तो भगवान की बुराइयां मत करिए, आप कुरीतियों के खिलाफ प्रहार कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भगवान राम को कोई गाली देने लगे, भोलेनाथ को कोई गाली देने, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे त्रिशूल चौक पर जूते बर्दाश्त नहीं होते किसी के। तो भगवान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को प्रश्नों से थोड़ा ऊपर करना चाहिए, क्योंकि आप उसी भगवान को मानते हैं कि उसी ने हमें जीवन दिया और एक श्वास दिया। तो विदा लेता हूं आपसे। पोस्ट अगर कंटेंट आपको सही लगे तो शेयर करिएगा, मेरे पेज को लाइक फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।